गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको ये आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली बुक में चैप्टर नंबर 1 आपका एटम ऑफ सर्जरी आपको कल मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आपका जो हाफ चैप्टर था कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब कल से आगे वाला जो आपके पैसेज हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप अपनी बुक को हैंड में ले लीजिएगा और लाइन बाई लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एट द सर्जरी, एक्चुअली जब डॉक्टर हैरियट हैं उस डॉग को लेकर अपने हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं कार में लेके, तो जब वो मिसेज हम्प्रे के घर से आते हैं और जब उस डॉग को लेके अपने हॉस्पिटल में पहुंचते हैं उसके बाद से ये आपकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। मिस्टर हैरियट बता रहे हैं कि जब मैं अपने क्लिनिक पर पहुंच जाता हूं, जब मैं अपने हॉस्पिटल पे पहुंच जाता हूं, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड में। तो जहां पर, क्योंकि वो उनके डॉग का हॉस्पिटल था, एनिमल हॉस्पिटल था और स्पेशली वो डॉग्स का इलाज किया करते थे, तो वहाँ पर जितने हाउस होल्ड डॉग्स थे उनके, जो डॉग्स वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पर अंडर ट्रीटमेंट थे या जो डॉग वहाँ पर आपके पहले से अवेलेबल थे, सर्च राउंड में। तो वो बता रहे हैं जैसे ही मैं अपने हॉस्पिटल पे पहुंचता हूँ टर्की को लेकर, तो सारे डॉग हैं उनको पूरे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उनको घेर लेते हैं। टर्की लुक्ड डाउन एट द नोजी पैक विद डल आईज। और जब जो वो डॉग को अपने साथ में लेकर आए थे टर्की को, तो वो वहीं उनकी गोद से ही उनको जितने भी वहाँ डॉग थे, नोजी पैक, वो काफ़ी शोर कर रहे थे विद डल आईज। तो वो उनको बहुत ही डल आइज से, खिड़की था, उनको बहुत ही डल आइज से उन सारे डॉग्स को वो देखता है। एंड वैन पुट डाउन, और जब डॉक्टर हैरियट खिड़की को नीचे उतार देते हैं, अपनी गोद से खिड़की को नीचे उतार कर रख देते हैं, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। तो जो खिड़की था वो बिल्कुल मोशनलेस होकर, विदाउट एनर्जी के, जो वहाँ पर कारपेट थी उस पर वो लेट जाता है। द अदर डॉग्स, और जो अदर डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम। आप जैसे कि डॉग्स की हैबिट होती है, अगर कोई इनके अमाउंट कोई न्यू मेंबर एंटर होता है या आप कोई भी जाता है तो उसको पहले स्निफ करते हैं। स्निफिंग मीन्स होता है सूंघना। तो उस खिड़की को वो सूंघते हैं, चारों ओर उसके चक्कर लगाते हैं, उसे सूंघते हैं फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए वो उसको सूंघते हैं। और डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और जब वो अपने मन में ये डिसाइड कर लेते हैं सारे डॉग के ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, अरे ये तो बेकार सी चीज़ है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, एंड इग्नोर हिम, तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं, फिर उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उसे सुनना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। आई मेड अप अ बैग फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन। आगे मिस्टर हैरियट बता रहे हैं, आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए उसका बिस्तर लगा देता हूँ मैं, इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक बड़ा सा लूज टाइप का या बड़ा सा बॉक्स था, उस काफ़ी गर्म था, उसमें वो उसका बेड रेडी कर देते हैं। नेक्स्ट टू द वन, एक अदर कुत्तों के साथ, वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ पर जो उनके अदर डॉग्स थे वो यहाँ पर स्लेप्ट किया करते थे, सोते थे, या जहाँ पर अलग जो उनके अदर डॉग्स थे वो जहाँ लेटा करते थे, वहीं उनके पास में, उनके बगल में ही एक अलग बॉक्स में, गर्म बॉक्स में, बड़े से बॉक्स में वो उसका बेड लगा देते हैं। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। अब मिस्टर डॉक्टर हैरियट ये आपको बता रहे हैं कि 2 दिन तक तो मैंने उस डॉग पर, टर्की पर काफ़ी नज़र रखी। कीप आई का मतलब होता है नज़र रखना, मैंने उस पर स्पेशली नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, और मैंने 2 दिन तक उसको कोई भी फूड खाने के लिए नहीं दिया। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन मैंने उसे पीने के लिए भरपूर पानी दिया। प्लेंटी का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में, तो बता रहे हैं मैंने उसे खाना खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन पानी पीने, बहुत सारा पानी पीने के लिए उसको दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और जब 2 दिन का, जब 2 days कंप्लीट हो गए, जब एंड था सेकेंड डेज का, he started to show some interest in his surrounding। तो जो टर्की था वो अपने आसपास की सराउंडिंग में, आसपास की चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा, क्योंकि जब वो आया था तब तो बिल्कुल मोशनलेस कंडीशन में वो वहीं पर आपके कारपेट बताया कि कारपेट पर लेट गया था और 2 दिन तक वो अपने बॉक्स में ही रहा।
और 2 डेज के लास्ट में वो अपने आसपास जो सराउंडिंग थी, जो उसके अदर डॉग थे, उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगा। हम ये समझ सकते हैं उन चीज़ों को, आसपास चीज़ों को वो नोटिस करने लगा। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन ही बिगेन टू बिम्पर, और तीसरे दिन वो हल्का हल्का बिम्परिंग करने लगा। बिम्परिंग का मतलब होता है बार्किंग, हल्का हल्का भौंकने लगा। When he heard the dogs in the yard, जब उसने दूसरे कुत्तों को यार्ड में, वहीं आंगन में दूसरे कुत्तों को उसने सुना या उनको भौंकते हुए सुना, उनको देखा, तो वो भी हल्के हल्के अपनी साउंडिंग जनरेट करने लगा, बिम्परिंग करने लगा। When I opened the door, अब बता रहे हैं जब मैंने दरवाजा खोला। टिर्की ट्रॉटेड आउट, किसका दरवाजा खोला? जहां उसका बेड लगाया था उसका। टिर्की ट्रॉटेड आउट, ट्रॉटेड कहते हैं एकदम बाहर लुढ़क के निकल जाना या बाहर निकल आना। एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय, और वो अपने रूम से, अपने बॉक्स से वो बाहर निकल के आता है। और इमीडिएटली इनगल्फ, इनगल्फ माने होता है चारों तरफ से घेर लेना, तो उस वो तुरंत घेर लिया गया बाय जो एंड द ग्रे हाउंड। एक वहाँ जो नाम का डॉग और था, ग्रे हाउंड था, ग्रे कलर का काफी बड़ा डॉग था। एंड हिज फ्रेंड, उसके द्वारा, जो एक डॉग था ग्रे कलर का, उसके द्वारा और उसके अदर फ्रेंडों के द्वारा, जो के फ्रेंडों के द्वारा, या भी हम समझ सकते हैं कि वो अदर डॉग्स के द्वारा उस टिर्की को चारों तरफ से घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, सारे डॉग्स ने उसको नीचे, रोलिंग हिम ओवर का मतलब होता है नीचे गिरा लेना, यानी उसके ऊपर। जैसे आपने देखा होगा कोई नया डॉग कहीं किसी डॉग के पीछे पहुंचता है तो उसको नीचे गिरा लेते हैं। तो इसी प्रकार से आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको जो अदर डॉग थे उन डॉग ने टिर्की को नीचे गिरा लिया और उसका इंस्पेक्शन किया, उसको चेक किया। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और फिर इतना करने के बाद जो भी सारे डॉग थे, जो अदर डॉग थे, वो गार्डन की तरफ भाग जाते हैं। टिर्की फॉलोड देम, टिर्की भी उनके पीछे पीछे चल देता है, टिर्की भी उनको फॉलो करता है। रोलिंग स्लाइडली विद द सरप्लस पैड, लेकिन टिर्की था वो काफी स्लो वॉकिंग कर रहा था, काफी चल पा रहा था विद हिज सरप्लस फैट, क्योंकि उसके ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर सरप्लस फैट, कुछ ज़्यादा ही फैट था, कुछ ज़्यादा ही वो मोटा था, ज़्यादा ही चर्बी थी, या उसका मोटापा कुछ ज़्यादा था। इस वजह से वो बहुत ही स्लो चल पा रहा था। नेक्स्ट पैसेज पर आ जाते हैं। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाना, जब डॉग्स को खाना खिलाया जाता था तो मैं उसी टाइम पे नेक्स्ट डे में वहीं पर आपका मौजूद था। आई वॉच व्हाइल ट्रिस्टन सर्व द फूड इनटू द बाउल, मैंने देखा जो वहाँ डॉग्स को खाना खिलाने वाला एक पर्सन था, नौकर कह सकते हैं, उसका नाम था ट्रिस्टन। तो जब उसने जितने भी डॉग्स थे उनके लिए बॉल रखे हुए थे, छोटे छोटे बर्तन होते हैं, उसमें उनको डॉग्स को जो भी फूड आइटम था वो खिलाया जाता था। तो जैसे ही टेस्टन ने सारे बॉल्स में अपना डॉग्स के लिए खाना को उड़ेल दिया, स्लोप कर दिया, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलो बाय द साउंड ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग। तो वहाँ सारे डॉग्स थे वो भागते हुए अचानक आ जाते हैं और बहुत तेजी से हाई स्पीड ईटिंग दिया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा डॉग है, कोई साउंड जनरेट करके ही खाना खाता है, तो उसी अंदाज में बहुत तेज स्पीड में सारे डॉग्स थे वो खाना खाने लगते हैं। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, क्योंकि हर डॉग, एवरी जो डॉग था वो ये इस बात को जानता था कि अगर उसने जल्दी जल्दी खाना नहीं खाया और एक डॉग से अगर वो पीछे रह जाता है, he was liable to have some competition for the last part of the meal, तो जो अदर डॉग थे वो सारा खाना खा जाएंगे, फिर उसको लास्ट में उन डॉग को जो पीछे रह जाएंगे उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, धक्का मुक्की करना पड़ेगा और अपने खाने को बचाना पड़ेगा। इसलिए सारे डॉग थे वो जल्दी जल्दी खाने में लगे हुए थे। When they had finished, जब सारे डॉग्स ने अपना खाना फिनिश कर लिया, टिर्की took a walk round the shining bowl, तो सारे बर्तन थे, बाउल थे वो खाली हो गए थे, शाइनिंग कर रहे थे, तो
टिर्की था उन खाली बर्तनों की तरफ वो एकदम स्लो मोड में वो चल देता है, लेकिन कैजुअली, और वो उन बर्तनों को लिकी करने लगता है, चाटने लगता है। 1 or 2 ऑफ देम, तो 1 या 2 बर्तन को वो चाटने लगता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन क्या होता है, जो डॉक्टर हैरियट होते हैं, एक एक्स्ट्रा बाउल था, एक एक्स्ट्रा कटोरा था, उसके लिए और रख देते हैं। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टू वाशर। अब जिस प्रकार से वो अपना खाना खाने के लिए अपने बर्तन से खाना खाने के लिए जिस प्रकार से वो जोशलिंग कर रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था, अपने खाने को बचा रहा था, धक्का मुक्की करके अपना खाना खा रहा था, ये देखकर मिस्टर हैरियट को काफ़ी सरप्राइज हुआ और उन्हें काफ़ी प्लीजिंग हुई, काफ़ी खुश हुए वो। फ्रॉम देन ऑन, इस दिन से फिर आगे, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। अब उसकी जो प्रोग्रेस थी उसमें जो सुधार था वो बहुत ही तेजी से उसमें होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। हालांकि बता रहे हैं डॉक्टर हैरियट ये बता रहे हैं कि टिर्की को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। लेकिन पूरे पूरे दिन जो उनका जो डॉग था मिस्टर पंपरे का टिर्की, वो पूरे पूरे दिन उन विद द डॉग्स के साथ वो दौड़ता रहता था, भागता रहता था, उनके साथ खेलता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रैमेज, और जो डॉग्स में स्क्रैमेज होता है, फ्रेंडली स्क्रैमेज होता है, मतलब आपस में धक्का मुक्की होती है या जो अपने आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, फ्रेंडली वाले आपस में एक दूसरे को गिरा लेते हैं, इस टाइप से डॉग की एक्टिविटीज होती है, तो वो उन एक्टिविटीज में भी वो पार्टिसिपेट करने लगा, उनमें वो शामिल होने लगा। He discovered the joys of being bowled over, और उसने एक नया गेम खेल लिया था, एक नया गेम था, एक जॉय था, वो डिस्कवर कर लिया था। और being bowled over, अपने कटोरे के ऊपर, trampled on the squares every few minutes, वो खाना खाने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करते थे डॉग्स, और वो एक दूसरे के कदमों के नीचे उसको स्क्वैश करना, ट्रैम्प करना, दूसरे डॉग्स के कदमों के नीचे आया करता था, कुचल जाया करता था। तो इस टाइप से वो खाना भी खाया करते थे और वो इस टाइप से वो जॉय किया करते थे। He became an accepted member of the gang। अब वो है जो डॉक्टर हैरियट के हॉस्पिटल में जितने भी डॉग्स थे, जो उनकी पूरी गैंग थी, उस गैंग में वो अच्छे एक फ्रेंड के रूप में वो शामिल हो गया था। एंड एक अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सेवी क्यू, वो बिल्कुल एक अनलाइकली था, उन डॉग्स की तरह तो नहीं था वो डॉग, क्योंकि वो एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, बहुत ही मुलायम मुलायम बालों वाला, रेशम जैसे सॉफ्ट बालों वाला। द सैगी हिरयू, और जो झुंड था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बड़े हार्ड हेयर वाला था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर ए शेयर एट द मील टाइम, और जब उसको खाना खिलाया जाता था, बाउल में खाना उड़ेला जाता था, तो वो एक टाइगर की तरह फाइटिंग किया करता था अपने खाने तक पहुंचने के लिए या अपना खाना खाने के लिए। मतलब एक सॉफ्ट बालों वाला डॉग एक हार्ड बालों के या एक बहुत ही एक नॉर्मल से डॉग के बीच में पहुंच चुका था, और खाना खाने के लिए एक टाइगर की तरह वो अपना उसमें अटैक किया करता था, या टाइगर की तरह बिहेवियर किया करता, एक्टिविटीज किया करता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और उसने ये भी गेम बना लिया था कि एक पुराना मुर्गी घर था, वहाँ पे हैन हाउस था, तो रात के समय वो उन डॉग्स के साथ चला जाया करता था और वहाँ पर रैट्स की हंटिंग किया करता था, यानी चूहों का शिकार किया करता था। He had never had such a time in his life, उसकी लाइफ में शायद मिस्टर डॉक्टर हैरियट ये बता रहे हैं कि शायद टिर्की की लाइफ में ऐसा टाइम शायद पहले कभी नहीं आया होगा, वो इतने डॉग्स के साथ एंजॉय से खेला हो या उसने इस टाइप के गेम को खेला। और लवाइल मिसेस पंपरे हार्वर्ड एक्सेसली इन द बैकग्राउंड, और जब तक वो यहाँ हॉस्पिटल में रहता है उस टाइम के ड्यूरिंग में, उसी दौरान मिसेस पंपरे थी, हार्वर्ड एनेक्सेसली इन द बैकग्राउंड, वो अपने घर में बेचैनी के साथ एनेक्साइड हो गए, वरीड हो गए, वो अपने घर में उन्होंने अपना टाइम पास किया, या वॉकिंग करते रहे, घूमते रहे, या अपने मतलब उनका टाइम था वो काफ़ी चिंता में व्यतीत हो रहा था। रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और वो पर डे एवरी डे कई बार उनके फ़ोन आया करते थे, कई बार रिंगिंग आया करती थी कि उसकी और
और वो कोई भी लेटेस्ट बुलेटिन यानी कि न्यू, और अपने डॉग की ऑल न्यूज को वो जानना चाहती थी। अपनी डॉग की खबर लेने के लिए, न्यूज जानने के लिए वो बार बार मुझे हैरियट के ऑफिस में या हॉस्पिटल में कॉल किया करते थे। आई dodged the question about whether his question were being turned regularly। मुझे डॉक्टर हैरियट ये बता रहे हैं कि मैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन को टाल मटोल कर दिया करता था, घुमा दिया करता था, नहीं बताता था। जैसे कि अबाउट द वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न, कि उसके जो गद्दे वगैरह हैं वो रेगुलरली चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, या मौसम के हिसाब से उसे सही कोट पहनाया है या नहीं पहनाया है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं इन सारे क्वेश्चन का तो उन्हें जवाब नहीं दिया करता था, टाल मटोल कर दिया करता था, लेकिन मैं उन्हें ये बात तो बता दिया करता था दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि उनका जो छोटा सा डॉग है वो अब खतरे से बाहर आ चुका है, बाहर निकल चुका है। एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली, कन्वेलेंस का मतलब है हेल्थ में सुधार होना, और बहुत जल्दी से तेजी के साथ उसकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग, और जो वर्ड था जब मैंने उनको ये शब्द कहा था कन्वेल्सिंग, कि उसकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सेम टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरे, तो ये इस वर्ड का उनके ऊपर काफ़ी असर हो जाता है। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, अब वो उस डॉग के लिए, अपने खिड़की के लिए ताज़ा अंडे भेजने लगी। 2 डजन एट ए टाइम, 2 दर्जन लगभग एक टाइम में 2 दर्जन वो ताज़े अंडे अपने डॉग के लिए भेजने लगी। टू बिल्ड अप टर्की स्ट्रेंथ, ताकि उनके जो डॉग था, टर्की था, उसकी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाए, दोबारा से उसकी सारी ताकत है वो वापस आ जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और बता रहे हैं और हमारा टाइम था काफ़ी हैप्पी हो गया था, क्योंकि मैं और मेरा पार्टनर था वो 2 अंडे सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट में ले लिया करते थे। बट वैन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन जब इसके बाद मिसेस पंपरे ने वाइन, अच्छी क्वालिटी की शराब होती है, वाइन की बोतलें भी वहाँ पर भेजना शुरू कर दी, यानी कि वाइन वहाँ भेजना शुरू कर दी। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन, तो जो उस डॉग की जो कंडीशन थी, सिचुएशन ऐसी क्यों हो गया था, वो ऐसा क्यों हो गया था, वो सारी जो सिचुएशन थी, जो संभावना थी, बिगन टू डाउन ऑन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। तो हमें सारी इस डॉग की जो इस इतनी बीमारी की क्या रीजन थे, ये सारी हमें कंडीशन थी वो अच्छे से समझ में आ चुकी थी ऑन द हाउस होल्ड, के वो घर में इसके साथ क्या क्या ऐसे दिया करती थी, और आखिर ये इतना बीमार क्यों हो गया, तो सारी हमें सिचुएशन थी वो समझ में हमें आने लगी कि ये अपने डॉग को काफ़ी इतना सारा आइटम दिया करती थी। इट वॉज टू इनरिच टर्कीज ब्लड, हालांकि ये उसके ब्लड में काफ़ी इनरिच करने के लिए, सुधार करने के लिए ये भी काफ़ी अच्छा साबित भी हुआ। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, लंच के टाइम में जो था एक सेरेमोनियल ओकेजन, हमारे लिए बहुत सारा एक अवसर बन जाया करता था। विद 2 गिलास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, हम उसको 2 गिलास वाइन दे दिया करते थे लंच से पहले, कभी खाने से पहले या बाद में, या कभी कभी ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान 2 हम उसे गिलास दे दिया करते थे। इससे उसके ब्लड में काफ़ी और इम्प्रूवमेंट, इनरिचमेंट आने लगा। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Turkey's constitution। हमें तो अपने ऊपर बता रहे हैं, हमें तो मुश्किल से ही विश्वास हुआ, हार्डली बिलीव, हम इस बात को लेकर विश्वास नहीं कर सके। इट when the brandy came, जब मिसेस पंपरे ने उसके लिए और हाई क्वालिटी की शराब होती है ब्रांडी, उसको भेज दिया, पुट ए फाइनल एज ऑन टर्की कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी हालत में और इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसको ब्रांडी भी मिसेस पंपरे भेजने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, हमारी कुछ रातें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरने लगी। इनहेल, हमने उस शराब को इनहेल किया, आराम से सूंघा, रेवलेंटेड, और उसका सम्मान करते हुए, उस अच्छी क्वालिटी की ब्रांड का सम्मान करते हुए हमने और हमारे स्टाफ ने वो शराब पी। मतलब बता रहे हैं, हमने डॉग को तो नहीं पिलाई, हम लोग उसके इन सब चीज़ों का आनंद लेने लगे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप टर्की ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, अब हमारे मन में एक लालच जनरेट हो गया था कि क्यों ना टर्की को परमानेंट गेस्ट यहीं बना के रख लिया जाए, ताकि जो उसके लिए आइटम मिसेस पंपरे हैं उसके लिए फूडिंग आइटम सेंड कर रही हैं या भेज रही हैं, वो हमको आसानी से मिलता रहे।
बट आई न्यू मिसेज पंपरे वाज सफरिंग, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि मिसेज पंपरे हैं वो काफ़ी कष्ट में अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और लगभग एक फोर्टनाइट कंप्लीट होने के बाद, 15 दिन कंप्लीट होने के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, हमने उनको फ़ोन कर दिया एंड टेलर, और उनको ये बता दिया दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि उनका जो डॉग है वो पूरी तरीके से रिकवर हो गया है एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो अब यहाँ आके उसको कलेक्ट कर सकती हैं, यहाँ अपने घर से अपने घर पर ले जा सकती हैं विद इन मिनट्स। कुछ ही मिनट के बाद, बता रहे कॉल करने कुछ ही मिनट के बाद, मिनट बाद अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीविंग ब्लैक मेटल ड्यू अबाउट 30 फीट, लगभग 30 फुट लंबी चमकती हुई काले कलर की मेटल की कार, एक बहुत बड़ी गाड़ी, ड्यू आउटसाइड द सजी, उनके हॉस्पिटल के बाहर आकर रुक जाती है। बहुत ही शानदार गाड़ी, 30 फुट लंबी गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुक जाती है, उनके हॉस्पिटल के बाहर। द शॉफर ओपन द डोर, जो ड्राइवर होता है वो उतर के दरवाजा ओपन करता है। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट का मतलब होता है पहचानना। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंपरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैं मुश्किल से ही जो इंटीरियर, अभी कार के अंदर काफ़ी दुखी सैड कंडीशन में जो मिसेस पंपरे बैठी थी, मैं उनको मुश्किल से ही वहाँ पर पहचान पाया। हर हैंड्स वर टाइटली क्लेस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके ठीक सामने वो अपने हाथों को काफ़ी क्लेस्प कर रही थी, मुट्ठी को बांधी हुई थी, हाथों को एक दूसरे में बांधी हुई थी। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके जो होंठ थे वो कपकपा रहे थे। वो कहने लगी, ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, कि मुझे सच सच बताइए, आप मुझे बिल्कुल सच बताइए। इज ही रियली बेटर, क्या वो वाकई सही हो गया है मेरा डॉग या नहीं हुआ है। उन्हें काफ़ी डर लग रहा था कि ऐसा तो नहीं मिस्टर डॉक्टर, जो डॉक्टर हैरियट, उन्होंने उनसे झूठ बोल दिया, तो कह रही थी कि हमें सही सी बताइए क्या हमारा डॉग ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। यस ही इज़ फाइन, तो डॉक्टर मिस्टर हैरियट कहते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक हो गया है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, और मैडम आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच, मैं भी जाता हूँ और आपके डॉग को मैं लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं अपने घर के अंदर से होके पीछे गार्डन में जाता हूँ। ए मास ऑफ डॉग्स, वहाँ मास का मतलब बताया यहाँ पे झुंड, डॉग्स का वहाँ पूरा एक झुंड था। वाज हर्डलिंग अराउंड एंड अराउंड इन द लॉन, जो वहीं लॉन में दौड़ भाग कर रहा था, खेल कूद कर रहा था। एंड इन देयर मिस्ट, और उन्हीं डॉग्स के बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाते हुए, टेल बेबिंग, पूंछ को हिलाते हुए, बाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ टर्की, टर्की नाम का डॉग, गोल्डन कलर का डॉग था, उनके बीच में वो मौजूद था। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लिप, 2 हफ्तों में, 2 सप्ताह में, एक फोर्टनाइट में वो ट्रांसफर हो चुका था, वो कन्वर्ट हो चुका था इनटू ए लिप। काफ़ी जो उसके अंदर काफ़ी पहले एनर्जी लेस था, वो काफ़ी उसके अंदर स्टिफनेस आ गई थी। लिप का मतलब होता है सॉफ्ट या फ्लेक्सिबल, अब वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुका था। हार्ड मसल एनिमल, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स वाला एनिमल वो बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप बेल, कीपिंग अप बेल का मतलब होता है घुलना मिलना, और वो अच्छी तरीके से घुल मिल चुका था विद द पैक, उन सारे अदर जो डॉग थे उनके पैक में, उनके झुंड में काफ़ी अच्छे से घुल मिल चुका था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड, और अब वो काफ़ी लंबी लंबी, स्ट्रेचिंग आउट का मतलब होता है छलांगे लगाना, अब वो लंबी लंबी छलांग भी लगाने लगा था। पहले तो वो चल भी नहीं पाता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट बस्टिंग द ग्राउंड, जब वो छलांग लगाया करता था तो बिल्कुल ये मान लीजिए उसका चेस्ट बिल्कुल ग्राउंड से टच हो जाया करता था। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको वापस वहाँ से निकाल कर वहीं मिसेस पंपरे के पास ले आता हूँ। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, अभी भी जो ड्राइवर था वो अभी भी गेट को पकड़ के खड़ा हुआ था, कार का जो डोर था उसको पकड़ के खड़ा हुआ था। वह टर्की सो हिज मिस्टेस, और जब टर्की ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म, तो वो टुक ऑफ, उसने अचानक छलांग लगा दी, मेरी गोद से छलांग लगा दी, इन ए ट्रेमेंडस लीप, और एकदम तेजी से वो मेरी हाथों से निकल पड़ता है और एक तेजी के साथ छलांग लगाकर एंड सेल इनटू मिसेस पंपरे लैप, और छलांग लगाकर मिसेस पंपरे की लैप में, वो गोद में वो पहुंच जाता है। सी गेव अ स्टार्टल्ड, अचानक वो स्टार्टल्ड हो जाती हैं,
शॉक्ड हो जाती हैं, चौंक जाती हैं और कहती हैं ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और फिर वो डॉग है उनको काफ़ी उनके ऊपर एकदम फ्रेंडली अटैकिंग करने लगता है और वो अपने आप को उससे डिफेंड करने लगती हैं, बचाने लगती हैं। एज ए स्वार्म ओवर, क्योंकि वो उनके ऊपर एकदम टूट पड़ता है, लेकिन हर फेस उनका चेहरा चाटने लगता है और बार्किंग, और वो उनके ऊपर भौंकने लगता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इसी एक्साइटमेंट की जब ये सीन चल रहा था, इसी एक्साइटमेंट के ड्यूरिंग आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड, टॉयज, किचन कोट एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और इसी टाइम में मैं ड्राइवर को लेकर अंदर जाता हूँ और जो भी उसका मटेरियल था, सामान था, बैग था, टॉयज थे, कुशन थे, कोट थे, जो हालांकि बिल्कुल भी यूज नहीं किए गए थे, उन सारे मटेरियल को मैं कलेक्ट करवा देता हूँ और उसको दे देता हूँ। एज द कार मूव्ड अवे, और वो सब जब वो सारा सामान उसकी कार में वापस चला जाता है तो कार वहाँ से जब जाने लगती है, मिसेज पंपरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, तो मिसेज पंपरे थी वो खिड़की से अपना सर बाहर निकालती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। हर लिप ट्रेम्बल, और उनके होंठ थे खुशी की वजह से वो कपकपा रहे थे, और वो कहने लगी ओ मिस्टर हैरियट, एकदम कहने लगी मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका एहसान कभी पता नहीं कैसे चुका पाऊंगी, कैसे आपको थैंक यू बोलूँ, कैसे मैं आपका ये एहसान चुका पाऊँ, आपने मेरे डॉग को पूरी तरीके से इतना अच्छा कर दिया है, मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ। दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, बाकी ये एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, आपने मेरे डॉग के इलाज पे वास्तव में सफलता हासिल कर ली है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपके इस चैप्टर के जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं आपके बुक में दिए गए हैं, ये जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं आपको अपने बुक से नोट करना है। आपका ये 1 2 3 4 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन, 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये 1 2 3 ये भी आपके लगभग शॉर्ट ही क्वेश्चन है, ये आप अपनी बुक से नोट कर लेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपके ग्रुप पे आपकी PDF है लॉन्ग क्वेश्चन की, वो मैं आपके डाल दूंगा, तो वहां से आप लॉन्ग क्वेश्चन नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।